अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अलमुस्तगास इला हज़रत अल्लाह ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल ये पूछा गया है कि प्याज खाकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। सामाईन बातमकीन, बहुत सारे हजरात इस मसले में भी परेशान रहते हैं कि जब वो प्याज खा लें तो फिर उसके बाद नमाज होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो प्याज की जो बदबू है वो मुंह के दरमियान जो है महकती भी है और उसके अलावा सामने वाले को भी वो चीज़ महसूस होती है जब गुफ्तगू वगैरह करते हैं। तो इसके बारे में उलमा इकराम व मुफ्तियान निज़ाम फरमाते हैं, खुसूसी तौर पर फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह जिल्द 8 सफ़ा नंबर 385 रज़ा फाउंडेशन लाहौर के एतबार से जो छपी हुई है उसके हिसाब से वहाँ पर यह बात मौजूद है कि मुंह में बदबू होने की सूरत में घर पर नमाज पढ़ना भी मकरूह है और ऐसी सूरत में मस्जिद का दाखिला भी हराम है। अल्लाहु अकबर। यानी प्याज खाकर उस बदबू को मस्जिद में आप नहीं ले जा सकते। उस बदबू को पहले आप ज़ाइल करना है, उसे दूर कर देना है, दफा कर देना है उसको। और ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना ये मकरूह है, क्योंकि आप नमाज में ज़िक्रुल्लाह कर रहे हैं, ज़िक्र रसूल कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो तस्बीह बयान करने के लिए मुंह का पाक होना भी ज़रूरी है, ज़बान का पाक होना भी ज़रूरी है और मुंह से बदबू नहीं आना ये भी ज़रूरी है। इसीलिए तो हम वज़ू करते हैं ताकि मुंह से जो भी गंदगी है वो निकल जाए। जब कुल्ली वगैरह करते हैं तो उसका मामला वही है कि जितने गुनाह हो चुके हैं, जितने बदबूदार चीजें मुंह में गई हुई हैं, वो सारी की सारी जो है खत्म हो जाए। तो इसीलिए मुंह में बदबू होने की सूरत में घर पर नमाज पढ़ना भी मकरूह है और अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तब भी वो मकरूह है। और ऐसी सूरत में मस्जिद में दाखिला ही जो है हराम करार दिया गया है। मुंह में बदबू होने की हालत में नमाज मकरूह है और ऐसी हालत में मस्जिद में जाना हराम है जब तक मुंह साफ ना करे, और दूसरे नमाजी को एजा पहुंचनी भी हराम है। यानी आप गए वहां पर, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके मुंह की जो बदबू है, वो जो प्याज वगैरह की या दीगर किसी भी चीज की जो बदबू है, अगर वो दूसरे नमाजी को पहुंच रही है तो ये भी हराम है। इस मुबारका में आता है कि मलाइका को यानी फरिश्तों को हर उस शय से, हर उस चीज से अजियत तकलीफ होती है जिससे बनी आदम को अजियत पहुंचती है। यानी जिस चीज से हमें तकलीफ हो रही है, हर उस चीज से मलाइका फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो मस्जिद ये मलाइका फरिश्तों का मरकज होता है। वहां कितने फरिश्ते हैं ये कोई नहीं जान सकते। तो इसलिए अगर आप बदबूदार चीजें खाकर वहां पर जाएंगे और जब आप मुंह से जो भी कलिमात निकालेंगे उससे जो बदबू निकलेगी, इससे नमाजियों को भी तकलीफ होगी। अगर नमाजी को ना भी हो, कोई नमाजी ना भी हो, तब मलाइका को भी जो है इससे तकलीफ पहुंचती है। तो इसलिए अगर आप प्याज या दीगर जो भी चीजें, जो बदबूदार जो चीजें होती है, अगर वो खाए हुए हैं तो उस बदबू को जो है ज़ाइल कर लें, कुल्लियां करें या और एक मरतबा जो है टूथपेस्ट वगैरह कर लें या किसी भी तरीके से उस बदबू को हटा दें। फिर उसके बाद मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।